माननीय सदस्य नवीन जायसवाल जी। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर विषय को लाए हैं अध्यक्ष महोदय। इस पर सरकार ध्यान नहीं देगा तो कल से सबका घर में खाना पीना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना सब बंद हो जाएगा अध्यक्ष महोदय। यह मैं बोल रहा हूं, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि झारखंड राज्य में लाखों की संख्या में घरेलू कामगार कार्य कर रहे हैं। सभी कामगार अपनी एवं अपने परिवार का भरण पोषण हेतु दूसरे के घर जाकर कार्य करते हैं, परंतु इन सभी कामगारों को अपने कार्य के एवज में जो भी प्रासंगिक मिलता है वह काफी कम है, जिससे इनका एवं इनके परिवार का भरण पोषण संभव नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से घरेलू कामगार के लिए न्यूनतम वेतन संबंधी नियमावली बनाई गई है, परंतु उस न्यूनतम वेतन के आधार पर भी इन कामगारों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ झारखंड राज्य में घरेलू कामगार के अधिकार, सुरक्षा एवं उनके भविष्य के लिए किसी प्रकार का राज्य स्तरीय कानून नहीं बनाया गया है, जिस कारण कामगारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कामगारों को सही समय पर उचित वेतन भी नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ घरेलू कामगार को चोरी का आरोप, झूठा केस मुकदमा एवं थाना कोर्ट आदि जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी इन्हें गंभीर सामाजिक उत्पीड़न, मानसिक, शारीरिक एवं यौन शोषण के शिकार का सामना करना पड़ता है। इन सब कारणों से घरेलू कामगार का अपने दायित्व के प्रति उत्साह एवं मनोबल दिनों दिन गिरता जा रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से मेरा विशेष अनुरोध है कि घरेलू कामगार को अधिकार, सुरक्षा एवं उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द एक राज्य स्तरीय कानून बनाया जाए, ताकि घरेलू कामगार के उज्जवल भविष्य के साथ साथ एम्प्लॉयर और घरेलू कामगारों के बीच अचेत नियोजन एवं संबंध स्थापित किया जा सके। यह सभा सरकार से अभिस्ताव करती है। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य नवीन जायसवाल जी का जो सवाल है अध्यक्ष महोदय, साफ उत्तर में दिया हुआ है अध्यक्ष महोदय। जितना इनका प्रश्न है सब डिटेल हम लिख कर दिए अध्यक्ष महोदय। कामगार के लिए, घरेलू कामगार श्रमिक है, उनका श्रम ई पोर्टल का भी हम लोग उनका निबंधन भी करवा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अभी पूरे झारखंड में जो 4309 घरेलू कामगार का भी निबंधन किया गया अध्यक्ष महोदय, और इनका जो भी शिकायतें मिलती है उसको सरकार ने निष्पादन भी कर दिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 2019 में अधिसूचना जारी हुई थी और उसमें मिनिमम वेजेस सभी का फिक्स किया गया था। 2019 की अधिसूचना में कामगारों की सूची में लिया गया था, परंतु दिसंबर 2022 को इसकी वैधता समाप्त कर दी गई। 2022 की नई अधिसूचना में घरेलू कामगारों की सूची में शामिल नहीं किया गया है, बाकी सभी कामगार मजदूरों को शामिल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ 2019 का अधिसूचना में घरेलू कामगार को शामिल किया गया था और इसमें देखिए मिनिमम वेजेस एम्प्लॉयमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट सर्वेंट्स, इसका वैलिडिटी दिसंबर 2022 ही था और 2022 के बाद जो आपने अधिसूचना निकाला उससे घरेलू कामगार को हटा दिया गया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, सबसे पहला तो उसको 2022 का सूची में आप शामिल कराइए। जो गलती से या भूलवश छूट गया होगा इसका कॉपी हम आपको दे देते हैं, भिजवा देते हैं सदन के माध्यम से। और हम लोग आए दिन देखते हैं अध्यक्ष महोदय कि हमारी बच्चियों के साथ क्या स्थिति है, क्या ट्रैफिकिंग हो रहा है। हम लोग देखते हैं कि बहुत अगल बगल, गुमला, सिमडेगा, सब जगह से यहाँ राजधानी और बड़े बड़े शहरों में हमारी बच्चियां काम करने आती है। उसको महीना में एक भी छुट्टी नहीं देता है, सप्ताह में छुट्टी नहीं देता है। कल मन किया उसको कल से काम से बाहर निकाल दिया। अध्यक्ष महोदय, इतना नाइंसाफी इसलिए कि दूर दराज से हमारी बच्चियां काम करने आती है, माँ बाप को, परिवार को छोड़कर। कल मर्जी होगा आपको निकाल दिया, कोई सुनने वाला नहीं है। ना एक दिन सप्ताह में छुट्टी दिया जाता है।
कभी कभी चोरी घर में अगर हो गया तो सबसे पहले नौकर और दाई को उसमें कर दिया जाता है। हम भेज दे रहे हैं मंत्री जी, जरा इनको पहुंचा। इसमें 19 और 22 का है, मंत्री जी देख लेंगे। और मेरा यही कहना है माननीय मंत्री जी से कि ये बड़ा गंभीर, झारखंड जैसे जगह में, और हमारी बच्चियां बहुत बाहर राज्यों में भी जाती है अध्यक्ष महोदय, लेकिन कानूनन इस राज्य के लिए कानून ऐसा बना दीजिए कि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, लगातार इनके साथ शोषण हो रहा है, कभी कभी शारीरिक शोषण भी हो रहा है, तो कोई कानून सरकार बना दे। और कानून बनाने से वैसे घरेलू कामगार के लिए एक कवच के रूप में रहेगा अध्यक्ष महोदय, और कहीं पर हेल्पलाइन नंबर रहे कि किसी के साथ हमारे पास और आप लोगों के पास भी कई माननीय सदस्य हैं, कभी कभी हर हफ्ता 2 हफ्ता में लोग आते हैं कि भैया देखिए 2 महीना हमसे काम घर वाला करा लिया, अभी पैसा मांग रहे हैं तो हमको बाहर निकाल दिया। अब बेचारे 2000, 4000, 5000 रुपया पाती है और वो थाना जाती है तो थानेदार भगा देता है। तो कोई एक प्लेटफॉर्म रहे जहां पर कानून बना दीजिए कि हेल्पलाइन, और झारखंड इसका एक मिसाल बनेगा पूरे देश के लिए। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यही निवेदन है कि 2019 में कामगार यूनियन लिखा हुआ है, 2022 की अधिसूचना में वो गायब है, उसको जोड़ दिया जाए। दूसरा, एक कानून राज्य के लिए बना दिया जाए ताकि हमारी बच्चियों के साथ, आप भी, हम लोग भी लगातार पेपर में देखते हैं कि बच्ची का शरीर में सिगरेट जला दिया गया, उसके साथ यौन शोषण हो गया, पैसा भी नहीं मिल रहा है, शोषण मिल रहा है। तो इसके लिए अगर कानून हम लोग नहीं बनाएंगे तो कैसे संरक्षण हम देंगे? और किसी का, यहाँ पर जितने विधानसभा में लोग बैठे हैं या माननीय विधायक बैठे हैं या जो हम लोगों को सुन रहे हैं, कोई घर बिना घरेलू कामगार का नहीं चलता है, चाहे कपड़ा धोना हो, झाड़ू पोछा करना हो, बर्तन धोना हो, साफ सफाई हो। तो इसीलिए ये हर घर की समस्या है, उनको एक प्रोटेक्शन देने के लिए मैं केवल आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल नवीन जायसवाल जी का श्रमिकों के हित में है। 19 में से जोड़ा हुआ था, 22 में हटा दिया, इसको हम जोड़ देंगे अध्यक्ष महोदय। और जहाँ तक कि नहीं सूचना देना है, कहीं कोई शिकायतें हैं तो हमारा हेल्पलाइन नेपाल हाउस में 3 तल्ला में है और कंट्रोल रूम भी है, 24 घंटा चालू है, कभी भी कोई भी फ़ोन कर सकता है, उसका एक्शन भी होता है। और हमारा फिया फाउंडेशन के साथ एमयू भी है, जो विदेश में मजदूर फंसते हैं, कहीं राज्य फंसते हैं तो उसको हम लोग इमीडिएट एक्शन भी लेते हैं, लाते भी हैं। तो जो भी शिकायत है, मेरा हेल्पलाइन जारी है, आप नंबर ले सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, केवल मेरा मंत्री जी संवेदनशील है, सब अच्छा बात बोल रहे हैं, केवल एक घरेलू कामगार के लिए अलग से कानून बना दीजिए, बस इतना ही निवेदन है। माननीय मंत्री जी, बस घरेलू कामगार का एक बना दीजिए पुराना कानून का समीक्षा करते हुए। माननीय मंत्री जी, कानून तो आपके राज्य में है, लेकिन उसको समीक्षा करके और उसको कैसे किया जाए ताकि लोगों का असुविधा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए। अध्यक्ष महोदय, सब नियम श्रम विभाग में है, इससे जेड तक हमारे यहाँ तो श्रम न्यायालय भी है। जो भी झारखंड में कंप्लेन आता है उसका निष्पादन भी हो रहा है। लेकिन माननीय सदस्य नवीन जायसवाल जी का जो सवाल है वो टू द पॉइंट है। हेल्पलाइन भी जारी है, कंट्रोल रूम भी गठन है। इसके साथ साथ जो 19 में जोड़ा हुआ था 22 में हटाया गया, इसको हम जोड़ने के लिए कहें अध्यक्ष महोदय। बाकी आवश्यकता अनुसार फिर हम विचार करेंगे। ठीक, चलिए। है अध्यक्ष महोदय, केवल आवश्यकता अनुसार एक बार समीक्षा कर लीजिएगा मंत्री जी, और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए सकारात्मक पहल हो। मैं अपना इस पर धन्यवाद देता हूं और वापस लेता हूं।